नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपका आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए विद्यार्थियों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है यानी जो घंटी का निशान बना हुआ है उसके ऑल के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है ताकि सभी वीडियो की सूचना आपके फ़ोन तक पहुंच सके। चलिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंतर्गत देखिए, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था। आपको बताना है कि बदलू हैं वो किसकी चूड़ियाँ बनाता था, सोने की, चांदी, लाख या उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श। बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। किसकी बनाता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर, हरिशंकर परसाई। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, भगवान के डाकिए कहा गया है। आपको बताना है कि भगवान के डाकिए किसे कहा गया है। तो पक्षी और बादल दोनों को कहा गया है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि पक्षी और बादल दोनों ही बिना किसी सीमाओं के रोक टोक के कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इनके ऊपर किसी देश की सीमा, किसी राज्य की सीमा कोई निर्भर नहीं करती है। ये बिल्कुल आज़ाद होते हैं, इसलिए भगवान के डाकिए इन्हें कहा गया है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, दीवाने किन को तोड़कर प्रस्थान करते हैं। तो दीवाने बंधनों को तोड़कर प्रस्थान करते हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर होगा, बंधन। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला देखिए, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। आपको बताना है कि अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष के पार लोग गए थे। क्या करने के लिए गए थे? नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है? क्योंकि चोरी, डकैती, हत्या की रोजाना घटना देखकर लेखक को ऐसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, सुदामा भेंट स्वरूप क्या लाए थे। आपको बताना है कि सुदामा भेंट के स्वरूप क्या लाए थे। तो सुदामा भेंट के स्वरूप हैं वो चावल लाए थे। क्या लाए थे? चावल। तो इसमें चावल आपको लिखना है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, झाऊलाल का मकान कहाँ था। आपको बताना है कि झाऊलाल का मकान कहाँ था। तो काशी शहर में था। कहाँ पर था? काशी शहर में। अगला है, पुंडुकोट्टई भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर साइकिल आंदोलन हुआ था महिलाओं के द्वारा। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसी से संबंधित इसी पाठ का एक और प्रश्न आया है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना क्यों चुना। तो ग्रामीण महिलाओं ने व्यक्तिगत आज़ादी, गतिशीलता के कारण साइकिल चलाना सीखा, क्योंकि बाहर काम करने के लिए जाती थी और महिलाएं हैं वो साइकिल चलाना अपनी एक आज़ादी मानती थी। अगला प्रश्न है, मीरा किसकी भगत थी। आपको बताना है कि मीराबाई हैं वो किसकी भगत थी। विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो आपको बताना है मीरा किसकी भगत थी। श्री कृष्ण की थी। किसकी थी? श्री कृष्ण की भगत थी। कौन? मीराबाई। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, रैदास। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे। तो कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? क्योंकि उनको जिस आशा के साथ में वो कृष्ण के पास में गए थे कि वे हमारी सहायता करेंगे, हमें धन देंगे, दौलत देंगे, मैं गरीब हो गया हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया था। वे खाली हाथ ही लौट रहे थे, इसलिए दुखी थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि घर जाते समय उनके साथ में क्या होने वाला है। जैसे ही वे घर पे पहुँचे तो वहाँ पर धन दौलत के अपार भंडार देखने को मिले, यानी इनके पास में सारी वस्तुएं उपलब्ध हो गई। और फिर घर जाने के बाद में ये खुशी से झूम उठे थे। अगला प्रश्न है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। क्योंकि लेखक को बस है वो पुरानी सी खटारा सी दिख रही थी, उनके पुर्जे हैं वो हिल रहे थे, बज रहे थे
और उनको लग रहा था कि ये बिल्कुल एक जगह पे छोड़ने लायक बस हैं, अब ये चलने लायक नहीं है, इसीलिए श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। फिर उसके बाद में अगला है, वीरों के हृदय पर किसका बोझ है और क्यों? तो वीरों के हृदय पर असफलता का बोझ है। अगला प्रश्न है, निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखो। दो दिन का लिखना है तो दिवस और रोज बता देना आप। बादल के जलज और मेघ, और अमृत का सुधा और सोम, चांद का सुधाकर और चंद्रमा। इस तरह से आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखने हैं, यानी इन मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। जैसे कि हक्का बक्का होना, इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना। हक्का बक्का का मतलब है आश्चर्यचकित। किसी चीज़ को अचानक अपन देखते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये भी हो सकता है क्या, तो इसलिए ये क्या है, हक्का बक्का रहना। फिर उसके बाद में दूसरा है मन मोह लेना, इसका मतलब है आकर्षित करना। ठीक है। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है, निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का मतलब है सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, यानी किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसमें क्या बताया गया है, इतना कुछ 2-3 लाइनों में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में इसकी व्याख्या करनी। ये जो 4 लाइनें दे रखी है ना, इनको बढ़ा चढ़ा के आपको इनमें क्या क्या बताया गया है, इस तरह से 10 लाइनें बना देनी हैं। तो ये है सप्रसंग व्याख्या। अथवा में भी मिल जाएगा, दुआ भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्न गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। तो आगे जो गद्यांश हैं इसको आराम से पढ़ना है, तब मन तभी प्रसन्न रह सकता है जबकि हमारा शरीर स्वस्थ है तथा ठीक रहे। मनुष्य जीवन में हमें अधिक यदि सफलता प्राप्त हो सकती है तो अपने शरीर स्वस्थ होने से ही संभव है। तो इनके बारे में आपको बताना है। इसमें देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसमें स्वास्थ्य हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, इनका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु यानी फीस कम करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है। कहानी लेखन यानी कहानी लिखनी है, कोई एक लिखनी है। लोमड़ी और अंगूर, चतुर खरगोश और शेर, लालच बुरी बला है। ये सभी कहानी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और 11वां प्रश्न है, एक वचन बहुवचनी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। कोई अकेला स्थान व्यक्ति वगैरह हो तो वो एक वचन होगा, ज़्यादा स्थान व्यक्ति हो तो वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक वचन में पेड़ और खूब सारे पेड़ होते हैं तो पेड़ों, तो उसमें बहुवचन हो गया। एक लड़का है तो लड़का एक वचन, खूब सारे लड़के हैं तो लड़के, तो ये बहुवचन हो गया। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। और लास्ट में है, निबंध लिखना है, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, दीपावली, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन या पर्यावरण प्रदूषण। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।